रायबरेली के महराजगंज थाना क्षेत्र के मदनखेड़ा मजरे पोखरानी में जहरीले जंतु के काटने से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी मां के साथ घर में सो रहा था, तभी उसे किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सांप काट ली भैया। कब काटा? आज काटा है। अच्छा, कहाँ लेकर आए? सरकारी अस्पताल महाराजगंज। तो बच्चे को क्या हुआ है? नहीं, फिर क्या हुआ है? अच्छा, बच्चा एक्सपायर हो गया क्या? क्या नाम है बच्चे का? कहाँ काटा था सर? भांजे को हमारे सुबह सर में काट लिया। अच्छा, कहाँ पे काटा? मदनखेड़ा। मदनखेड़ा। अच्छा, कितने वर्ष का है? क्या नाम है बच्चे का? अभी थोड़ी देर पहले एक चाहत नाम का बच्चा, जिसके पिताजी का नाम महेश है, रहने वाले महेश खेड़ा, मदनखेड़ा के रहने वाला था बच्चा, 6 साल का, हमारे हम अवस्था में लाया गया, जिसको हमने प्राथमिक एग्जामिनेशन करने के बाद। कितने वर्ष का बच्चा था? फिर 6 साल का है। अंबेडकर नगर में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र स्थित शिव बाबा धाम का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बुलंदशहर की खुर्जानगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 9 मोटरसाइकिलें, 1 तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी की बाइकों के इंजन और चेसिस नंबर बदलकर उन्हें मांग के अनुसार बेचते थे। विगत रात्रि में खुर्जानगर पुलिस की टीम जंक्शन रोड पर चेकिंग कर रही थी। तभी चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों को रोका गया, जिनके नाम अनिल और असलम पूछताछ में उन्होंने बताया। उनके पास जो वाहन थे उनकी जांच की गई तो वो दोनों बाइकें चोरी की मिली। इसके बाद इन लोगों से गहन पूछताछ की गई सर्विलांस के माध्यम से एवं अन्य टेक्निकल साक्ष्यों के माध्यम से। इनके पास से 7 और बाइकें और 3 और अन्य लोग जो कि कुछ इसमें मैकेनिक थे, जो इनसे चोरी की बाइकें खरीदते थे। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र स्थित रोडवेज बस अड्डे के बाहर यात्री प्रतीक्षालय में करीब 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल कर शव की शिनाख्त का प्रयास किया। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मृतक की पहचान कराने के प्रयास में जुटी। बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र स्थित जहांगीराबाद बस स्टैंड की एक दुकान में चौकीदार पर गले से नकदी और सिगरेट चोरी करने का आरोप लगा है। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित दुकानदार ने आरोपी चौकीदार के खिलाफ थाने में शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायबरेली में जिला अस्पताल से 13 वर्षीय किशोरी के कथित अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तौसीफ आरती और सेवी उर्फ फूलजहां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता को सकुशल बरामद कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जनपद रायबरेली के थाना मिल एरिया क्षेत्र में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया कि उसका राती जिला अस्पताल में कुछ दिनों से भर्ती था, जिसकी देखरेख उसकी 13 वर्षीय नातिन कर रही थी। विगत दिवस विपक्षी फूलजहां एवं आरती सिंह द्वारा उसकी नातिन जो 13 वर्ष की है उसे बहला फुसला कहीं ले जाया गया और उसके बाद वो मिल नहीं रही थी। इस सूचना पर तत्काल थाना स्तर पर सदर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिए और अपहृता की राजनीय टीमों का गठन किया गया। रायबरेली के डीडी थाना क्षेत्र के पूरे बनई मजरे डेला गांव में सर्पदंश से गीता पत्नी राजेश कुमार यादव की मौत हो गई। रात में सोते समय जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। फिर अभी 8:20 पे हमारे पास केस आया है मृत अवस्था में। सस्पेक्टेड स्नेक बाइट का है। घर वालों ने बताया है कि स्नेक बाइट का केस मेरे द्वारा चेकअप किया गया है, जिसमें मृत पाई गई और
घर वाले बता रहे हैं कि ये 10-11 बजे की घटना है और हमारे पास 8 केस लगाया गया है। बहराइच मेडिकल कॉलेज में एक गर्भवती महिला की नवजात की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अल्ट्रासाउंड में पहले ही भ्रूण की धड़कन नहीं मिल रही थी। मामले की जांच के लिए प्रिंसिपल ने टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। यहाँ पे हमारी कुछ नहीं की जाती। कल शाम को हम रात में आए थे 9 बजे के टाइम। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे हम डॉक्टर से बोलते रहे, लेकिन हमको कुछ नहीं दिया। एक भी टेबलेट नहीं थी और एक भी सुई नहीं लगाई उन लोगों ने। बताते हैं इसके अंदर आओगे तो तुम ही दवाई कर लो, हम नहीं करेंगे। हम लोगों को भगा देते थे बाहर। ये मरीज कल रात में 11 बजे हमारे यहाँ एडमिट हुआ। उस समय इसका अल्ट्रासाउंड हुआ। इसके बच्चे की धड़कन नहीं थी। आज सुबह भी दोबारा फिर से अल्ट्रासाउंड रिपीट किया गया तो उसमें फिर भी धड़कन नहीं मिली। बच्चे की आईओडी हो गई थी, इनका यूट्राइन डेथ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके लिए उसको सुबह 11-11:30 बजे डॉक्टर रश्मि वर्मा के राउंड के बाद उसको दिशा निर्देश दिया डॉक्टर पूजा को, इनको जाना है डिलीवरी के लिए दवा, पेन के लिए, लेबर पेन के लिए ओरल दवा दे दें। तो वो 11:30-12 बजे उसको दवा दी गई। रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के पखरामऊ गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में पति पत्नी के शव एक ही कमरे में फंदे से लटके हुए पाए गए। दोनों की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। 2 लोग लाए गए थे, पति और पत्नी है। जांच के बाद दोनों को मृत घोषित किया गया, मृत अवस्था में ही लाए गए थे। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित सत्यनगर के काली माता मंदिर में बेखौफ चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए के आभूषण और दान पात्र चोरी कर लिया। घटना से श्रद्धालुओं में आक्रोश है। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली बीसलपुर मार्ग पर कुआं डांडा धर्मकांटे के सामने देर रात लकड़ी से भरे ट्रक और खाली डंपर के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बिथरी चैनपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों को हटाया और यातायात सुचारू कराया गया। सोनभद्र के चौपन स्थित गड़ईडीह गांव में विश्व शांति महायज्ञ और 7 दिवसीय श्रीराम कथा का शुभारंभ हुआ। धर्म प्रसार यात्रा चौपन बैरियर से मेड़र माता मंदिर तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा और महिलाएं शामिल हुए। आयोजन के दौरान सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। विश्व कल्याण के लिए, शांति के लिए महायज्ञ राम कथा किया जा रहा है। यहाँ पर कौन कौन से लोग शामिल होंगे और क्या क्या कार्यक्रम का रूपरेखा होगा? यहाँ पे सारे सनातन धर्म का लोग शामिल हैं। क्या सनातन धर्म प्रचार के लिए ये आयोजन किया जा रहा है? जी। और भी क्या है इस कार्यक्रम में? कहाँ से लोग आएंगे? मतलब गांव के ही लोग होंगे कि और भी जिले? गांव के लोग रहेंगे, बाहर के लोग भी आ रहे हैं। सब महात्मा लोग आएंगे, संत लोग भी आएंगे यहाँ पे। मेरे को 21 जिला मिला है देख रेख में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और जो आज हम बाड़ी डाला चौपन जो क्षेत्र है हमारे शिव कुमार पहाड़ी बाबा जो महायज्ञ विश्व हिंदू शांति के लिए महायज्ञ का प्रयोजन किए हैं। और इस कार्य में हमारे जितने भी सहयोगी करता हमारे जिले सोनभद्र से हमारे किन्नर प्रकोष्ठ के जितने भी थे 30-35 लोग, वो लोग भी आई। रायबरेली के गदागंज थाना क्षेत्र में घर के अंदर करंट लगने से 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वर्षों से पेड़ के सहारे खड़े बिजली पोल और करंट दौड़ते सेफ्टी तार को हादसे की वजह बताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जी, यहाँ पे एक महिला की मृत्यु हो गई है। पुराना खंभा टूटा हुआ है, कम से कम 12 साल हो गए हैं। वो सेफ्टी वाला लगा था, उसी से करंट लगा तो हो गई मृत्यु। क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी, कुछ पंखे उनके का वायर सही कर रहे थे।
यहाँ बिजली विभाग की लापरवाही से बहुत बड़ी घटना हो गई है। क्या हुआ? बोल दुलारी नाम की एक महिला है, इसकी मृत्यु हो गई है। इसमें कि 12 साल लगभग पोल टूटा हुआ है, पुराना आंधी में आया है, तो उसी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। फेस टू फेस आ गया घर पे लाइट, पुराना मीटर लगा था, उसमें सेफ्टी वायर था, उसी से आई है फेस टू लाइन। आज हमारे गांव में एक महिला है पोल दुलारी, इनकी बिजली से करंट लगने से मृत्यु हो गई है। बिजली विभाग की लापरवाही ये है कि आज 12 साल से एक खंभा हमारे यहाँ टूटा पड़ा हुआ है। कम से कम 4 से 5 बार ग्रामवासी जो है एप्लीकेशन दिए, शिकायत किए, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है, इसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग चाहते हैं इनको जो है आपदा में घोषित करके उचित मुआवजा दिलाने की कृपा की जाए। बरेली के शेरगढ़ में अपने ही सगे भाई की हत्या के आरोपी हिस्ट्री शीटर गुड्डू उर्फ तौफीक की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायरिंग के दौरान एक सिपाही घायल हुआ, जबकि जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर 33 मुकदमे दर्ज हैं और उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई। थाना शेरगढ़ के ग्राम खजुआ जागीर में इसरार नाम के एक व्यक्ति की उसके सगे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी थी आपसी विवाद में। उस हत्याक्रम के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज सुबह 5 बजे थाना शेरगढ़ के कस्बापुर क्षेत्र में पुलिया के पास अभियुक्त तौफीक उर्फ गुड्डू से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस पर उसके द्वारा जान संभालने के लिए से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में तौफीक उर्फ गुड्डू घायल हुआ है। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। बरेली के भोजीपुरा में गौकशी की कोशिश के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में एक सिपाही घायल हुआ, जबकि जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। मौके से गौवंश को सुरक्षित छुड़ाया गया और अवैध हथियार बरामद हुए। थाना भोजीपुरा पुलिस टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम मुड़िया हाफिज के पास एक खेत में 2 संदिग्ध व्यक्ति एक गौवंश पशु को पेड़ से बांधकर गौकशी करने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर जाकर घेराबंदी की गई। दोनों संदिग्धों के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायरिंग की गई, जिसमें गोली इन दोनों के पैर में लगी।